भोज की। राजा भोज की। राजा भोज कौन थे? भोपाल के राजा। केवल भोपाल के नहीं थे, मेवाड़ से लेकर ये पूरा एमपी और ये जितना भी है ना, ये सब राजा भोज के उसमें आता था। ठीक है, तो इनको राजा एमपी बोलना चाहिए। अब फिर वो चीजें बदल जाती है ना, फिर ये डिवाइड हो जाती है ना ये सारी चीजें। राजा भोज 1010 से लेकर 1055 के बीच में रहे। पुरानी बात है, उस टाइम पर यहाँ पर मुगलों का शासन नहीं था, मुगल तब तक नहीं आए थे। अब देखो कि जो हमारे राजा, हिंदू राजा जो हुआ करते थे, वो कितना काम करते थे, लोगों की भलाई का काम करते थे। बड़ा तालाब बनवाया उन्होंने, कितना बड़ा तालाब है। कुछ लोगों का कहना ये है कि उनको कुछ बीमारी हो गई थी, स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, स्किन डिसीज हो गया था, इस वजह से उनको किसी गुरु ने सलाह दी थी कि आप तालाब के पानी से नहाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पता है ये भी चीज़ अगर ऐसा भी है तो भी ये इसके लिए इतना बड़ा तालाब खुदवाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो छोटे तालाब से भी काम चल जाता। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना कि ये क्या मेडिकली प्रूवन है कि ऐसा होता है, तो हाँ ऐसा होता है। इससे मुझे एक चीज़ याद आई थी, मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ कि शिवजी अंकल है ना, इनको स्किन की एक प्रॉब्लम हो गई थी। इनका एक पैर सड़ रहा था, बढ़ रहा था, मतलब वो जो सड़ापन था ना वो बढ़ता जा रहा था। तो ये सिर्फ लेटे रहते थे, उसमें मक्खियाँ लगती रहती थी, तो वो एक हल्की सी चुन्नी डालकर, कॉटन का कपड़ा डाल के वो लेटे रहता था। बचपन की बात है इनके। तो एक बार एक साधु आए और उनके यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए, तो इनके पिताजी बैठे हुए थे, तो बात हुई, तो उन्होंने खाने को मांगा। तो जैसे उन्होंने बताया था कि अब दोपहर का टाइम था, खाना वाना हो चुका था, अब कुछ बचा नहीं था, तो हमने कहा कि आप एक काम करो, अभी वैसे तो कुछ खाने को नहीं है, आप सत्तू खाओ, क्योंकि घर में कोई आया है तो वो बिना खाए नहीं जाएगा। उन्होंने उनको सत्तू खिलाया। फिर पूछा उन्होंने कि बेटा लेटा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि उसके पैर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है और हमने हर जगह इसका ट्रीटमेंट करवा लिया है, लेकिन इसको आराम नहीं मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है इस बच्चे का क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि पैर अलग करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि इसके लिए इतना कुछ करवाने की क्या ज़रूरत है, ये जो तुम्हारे घर के सामने, पहले घर के पास में ही सामने कुआं रहते थे, तो कहते वो कुआं है ना, वहाँ पे केचुओं ने अपना घर बनाया होगा। उस केचुए क्या करते हैं, मिट्टी छोड़ देते हैं, उस मिट्टी का लेप करो, ये घाव अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल 5 दिन, अंकल बताते हैं, केवल 5 दिन में उसका रंग बदल गया था। इतना फर्क होता है। एक बार मेरी मम्मी ने ही बताया था, हमारे यहाँ बाहर में पूजा के लिए जाते हैं, वहाँ पे रखे रहते हैं वो इतने से मिट्टी के, वो उससे मम्मी बताती है स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है ना। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए। हमको लगता है कि अरे ये, लेकिन देखो हर एक दवाई खाकर देख ली उन्होंने, लगा कर देख ली, काम क्या आया, केचुए की मिट्टी। ठीक है, तो हाँ, राजा भोज ने तालाब, कितना बड़ा तालाब बनाया। आज भोपाल को पालने के लिए सबसे बड़ा काम कर रहा है भोपाल का तालाब। तो हिंदू राजा जो थे ना, वो केवल खुद के लिए नहीं जीते थे कि हम राज कर रहे हैं, हम लोगों से टैक्स ले ले, पैसा ले ले। राजा भोज के पिता का नाम सिंधुराज, माता का नाम सावित्री। ठीक है, अब राजा भोज कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, श्रद्धा थी भगवान में, और आर्ट में उनकी बहुत रुचि थी। इसके अलावा मेडिकल, उसमें भी उनका बहुत इंटरेस्ट था, और एस्ट्रोनॉमी, इसको भी मानते थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, ये कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे, और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लगभग 84 ग्रंथ लिखे खुद ने, मतलब राइटिंग का भी इनको शौक था, लिखते भी थे, बहुत ज्ञानी थे ये, मल्टी टैलेंटेड। और केवल 21 ग्रंथ बचे हैं, बाकी के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सोचो उन्होंने कितने ज्ञान की बातें की होंगी, जिस आदमी को इतना नॉलेज था, जो इतना कुछ भोपाल, जब तक वो रहे हैं, कहते हैं भोपाल, अच्छा कभी भी देखा है कि भोपाल में हर घर में एक पेड़ जरूर होगा, है ना, कोई कुछ नहीं करे लेकिन एक पेड़ जरूर लगाता है। भोपाल में हरियाली इसीलिए है क्योंकि ये हरियाली वाला कॉन्सेप्ट है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। पानी की कमी होने नहीं दी, और जब ये पानी की कमी नहीं होगी, घर घर में पेड़ होंगे, तो बारिश अपने आप होगी, मौसम अच्छा बना रहेगा। तो ये जो भोपाल का कॉन्सेप्ट है, पहले भोपाल का नाम भी क्या था, भोजपाल, फिर वो धीरे धीरे चलते चलते भोपाल हो गया। इनको कविराज की उपाधि मिली, कविताएं लिखते थे ना,
तो कविराज की उपाधि मिली। एक सरस्वती, क्योंकि देखो कवि जो होते हैं वो अपना भगवान किसको ज़्यादातर ना सरस्वती जी को, तो ये सरस्वती मंदिर की एक स्थापना करवाई थी इन्होंने। एक संस्कृत का विद्यालय खुलवाया था इन्होंने, ठीक है, और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बताया ना रिलीजियस थे। और हाँ, एक बात और, तुम लोगों ने वो बात सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुना? ये जो कहावत है ना, ये ऐसी नहीं है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली से राजा का कंपैरिजन क्यों होगा, कोई सेंस ही नहीं बनता, कुछ भी नहीं है। ये है कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तेलंग। गांगेय और तेलंग आसपास के राजा थे, ठीक है, क्योंकि राजा भोज के पास में बहुत बड़ी सेना नहीं थी। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। आसपास के राज्यों को अपने अंदर मिलाने के लिए राजाओं को लड़ाइयाँ लड़नी ही होती थी, ठीक है। तो जो गांगे और तेलंग जिस राज्य में राज करते थे, उन दोनों ने सोचा कि इनके पास तो वैसे भी सेना कम है और हम बड़ी सेना लेकर जाएंगे और इनको जीत लेंगे। तो वो बड़ी सेना लेकर आए थे और फिर भी हार गए थे, इसलिए ये कहावत बनी थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलंग, कि गांगे और तेलंग बड़ी सेना लेकर आए, उसके बाद भी हार गए और राजा भोज जीत गए।